कल कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपने सारे मतभेद दूर करने का दावा किया था। कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल ने 2 दिनों तक शिमला में सभी विधायकों, मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रतिभा सिंह से बातचीत के बाद 6 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया था। ये कमेटी हिमाचल सरकार और कांग्रेस संगठन के बीच तालमेल बिठाएगी और अगर कोई मतभेद होता है तो उसे सुलझाएगी। सुक्खू और प्रतिभा सिंह को एक साथ बिठाने के बाद हुड्डा ने कहा कि पार्टी में जो छोटे मोटे मतभेद थे उसे दूर कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायक अयोग्य करार दिए जाने के बाद सुक्खू सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा था वो फिलहाल के लिए तो टल गया है। हिमाचल प्रदेश में कुल विधायकों की संख्या 68 है। बहुमत का आंकड़ा 35 का है। कांग्रेस के कुल 40 विधायक थे। 6 विधायकों के बागी होने के बाद कांग्रेस के पास अब 34 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से एक कम था। लेकिन 6 विधायकों के अयोग्य हो जाने के बाद विधानसभा की कुल क्षमता चूंकि 62 रह गई है और बहुमत का आंकड़ा 32 का हो गया है, इसलिए फिलहाल कांग्रेस सरकार पर कोई संकट नहीं है, वो सुरक्षित है। लेकिन प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह का रुख सुक्खू के लिए मुसीबत बन सकता है। बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। मैम, इसके लिए आप सैटिस्फाई हो? कमेटी एंड डू यू थिंक योर इश्यूज वुड बी एड्रेस्ड आफ्टर दिस? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा, जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर। दरअसल प्रतिभा सिंह ये कह रही हैं कि कांग्रेस की कमेटी कैसे काम करती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उनका रुख क्या होगा। कांग्रेस की इस कमेटी में सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 3 और सदस्य शामिल हैं। इनका चयन पार्टी आलाकमान करने वाला है। हमारे साथ संवाददाता पुनीत पारिंजा और हमारे सहयोगी विजयलक्ष्मी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, फिलहाल के लिए तो लग रहा है संकट टल गया है सरकार पर से, लेकिन सीएम सुक्खू को लेकर लग रहा है नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी तो फिलहाल जिस तरह से कल मीटिंगों का दौर रहा, ऑब्जर्वर जो थे उन्होंने एक एक विधायक से मुलाकात की और उसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कैबिनेट की बैठक होती है शाम को और उसके बाद कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद विक्रमादित्य अचानक चंडीगढ़ पहुंचते हैं। वहां पर जो 6 विधायक जिनको अयोग्य करार दिया गया उनसे मुलाकात करते हैं और फिर वापस शिमला आ जाते हैं। और उसके बाद आज उनका दिल्ली का दौरा है। कल वो मुलाकात करेंगे, लेकिन ये दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सियासी संकट मंडरा रहे हैं और इसी के चलते अब, क्योंकि एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। दिल्ली दौरे पर मैं पूरी विजयलक्ष्मी से अपडेट लूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो 6 विधायकों से वो मुलाकात करने के लिए गए थे, क्या कोई प्रॉमिसेस हुए थे? देखिए यही, क्योंकि ये जो 6 विधायक हैं इनको जिनको अयोग्य करार दिया गया है और ये कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहां से कुछ इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उसके बाद ही विक्रमादित्य अचानक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर उनसे बातचीत की है। अभी रुख क्या रहेगा इस पे अभी स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं की जा रही है। कोई भी यहाँ पर जो दल है, चाहे वो विक्रमादित्य हो या उनकी माता हो, दोनों जो है अभी इस पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन इतना साफ है कि अंदर खाते कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो विधायक जिनको निष्कासित किया गया है उनका ये कहना था कि अगर सुक्खू को हटा दिया जाता है तो वो कांग्रेस में आने को वापस तैयार हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी हटाए नहीं गए हैं और अंदर वहां पर भले ही कल वहां पर जो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो बड़ी बात यह है कि सुक्खू अभी भी अपने पद पर हैं। विजयलक्ष्मी, पहले तो विक्रमादित्य जो दिल्ली आ रहे हैं, ये इसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है, और दूसरा इस वक्त कांग्रेस आला कमान क्या सोच रही है? देखिए मीनाक्षी, अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू तो विन विन सिचुएशन में नजर आते हैं कि जहां तमाम तरह की अटकलें थी कि उनकी कुर्सी जा रही है,
48 घंटे की पूरी माथापच्ची के बाद उनकी कुर्सी बच गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह के परिवार, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के खेमे की अगर आप बात करें तो उनके 6 विधायक जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उन्होंने वो 6 विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए। विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया, फिर उसको वापस लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर के उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वो बार बार मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुक्खू को हटाया जाए, ना तो मुख्यमंत्री सुक्खू को हटाया गया और एक सिर्फ आश्वासन उनको दे दिया गया, एक कमेटी बना दी गई। अब जो दबाव है प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह पर उनके समर्थकों का वो ये है कि सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं। अब क्या गारंटी है कि आश्वासन पूरे ही कर दिए जाएंगे? क्या गारंटी है कि जो तमाम चीजें कही गई हैं कि दिल्ली से जो है शीर्ष नेतृत्व कैबिनेट के कामकाज पर या किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू की फंक्शनिंग रहती है उस पर नजर रखेगा और इस बात का पूरा अश्योरेंस देगा कि किसी तरह की कोई भी इस तरह की चीज उनके साथ नहीं होगी जिसमें उनको लगे कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अब उनके समर्थक प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह पर दबाव बना रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और जो भी एश्योरेंस उनको दिया गया है वो आगे फुलफिल होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अब उनको फिर से असर्ट करना चाहिए और इस चीज को लेकर के अब हम देख रहे हैं कि विक्रमादित्य दिल्ली आ रहे हैं। कल वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। हालांकि कहा गया कि ये मुलाकात जो उनकी बतौर मंत्री होने वाली है, कुछ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के काम है जिनको लेकर के उनसे यूनियन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन उसके अलावा ये एक पूरा राजनीतिक दौरा है। कांग्रेस के भी तमाम नेताओं से वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर के विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह अभी उतने संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नहीं है और अपने लिए वो विकल्प ढूंढ रहे हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका भी और पुनीत आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।